दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि बॉलीवुड में जो व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते होंगे, उनके अंदर चलता क्या है? किस तरह की बातें होती है? उन बातों में एक दूसरे को लेकर क्या कहा जाता है? या फिर बॉलीवुड जिस तरह से अलग-अलग हिस्सों में और खेमों में बँटा हुआ है, किस तरह की बातचीत की जाती है? एक एक्टर दूसरे एक्टर के बारे में, और अगर वो राइवल है ख़ास तौर पर, तो कैसे बात करता है? एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर किसी ख़ास एक्टर के बारे में किस तरह से राय रखता है? या फिर जब फ़िल्में आती हैं, कभी अपनी फ़िल्में आती हैं, कभी दूसरों की फ़िल्में आती, राइवल्स की फ़िल्में आती हैं, तो किस तरह की बातचीत उस ग्रुप में की जाती है? और कभी ये बातचीत सामने आ जाए तो क्या होगा? दरअसल इस सवाल का जवाब जो है वो करण जौहर ने दिया है। करण जौहर एक शो में थे और वहाँ उनसे ये सवाल पूछा गया कि बॉलीवुड के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं उसमें किसी के सदस्य ज़रूर होंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन ग्रुप्स में किस तरह की बातें होती है? वाक़ई ये बड़ा एक अनोखा और आप कह सकते हैं कि यूनिक किस्म का सवाल था, और इस सवाल को सुनकर करण जौहर चौंक गए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने क्या जवाब दिया ये मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही मैं ये भी बताऊँगा कि करण जौहर बॉलीवुड की वो हस्ती हैं जिनके ऊपर सोशल मीडिया में ज़बरदस्त अटैक होते हैं। हालाँकि वो बातें भी उसी तरह की करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने नेपोटिज़्म को लेकर झंडा उठा रखा है पूरे बॉलीवुड में, तो तमाम लोगों को नाराज़ भी किया हुआ है। तो लोगों को उनसे शिकायत होती है, मगर इन शिकायतों को, और जिसे ट्रोलिंग कहते हैं, उसको लेकर करण क्या सोचते हैं, इस बारे में भी उन्होंने जवाब दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉलीवुड के व्हाट्सएप ग्रुप में होता क्या है, और अगर वो बातें सामने आ जाए तो क्या होगा। तो करण ने इस पर क्या सवाल, इस सवाल का क्या जवाब दिया। हिंदुस्तान टाइम्स में इसको लेकर एक खबर छपी है, तो मैं उसका एक हिस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें करण का जवाब है। खबर में लिखा है कि करण वॉज सरप्राइज्ड बाय द क्वेश्चन बट ही आंसर्ड। जवाब दिया उन्होंने। इफ, क्या कहा आगे सुनिए। इफ एनीवन एवर गॉट एक्सेस टू दोज व्हाट्सएप ग्रुप्स अबाउट मी एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स इन द फ्रेटर्निटी, आई थिंक वी वुड हैव टू मूव टू लंदन। वी मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू लिविंग इन आवर सिटी। ये जो है करण जौहर का जवाब है। तो मतलब सोचिए, उनका कहना है साफ साफ कि अगर किसी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाए, हमारे से उनका मतलब ये है कि करण जौहर और उनके दोस्त। अब करण जौहर के बॉलीवुड दोस्त कौन है ये आप खूब अच्छे से जानते हैं। तमाम ए लिस्टर्स जो हैं, जो बड़ा मलाईदार और रसूखदार बॉलीवुड का जो ए लिस्टर ग्रुप है, वो पूरा करण जौहर का दोस्त है और साथी है। और अगर करण का ये कहना है कि इन लोगों से जो हमारी बातें होती, ये एक्सेस किसी को मिल जाए और ये सारी बातें सामने खुलकर आ जाएं, तो हमको यहाँ से निकलकर लंदन शिफ्ट करना पड़ जाएगा। करण जौहर समेत तमाम सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, जो अब हिंदुस्तान में कहने भर को रहते हैं। इनके घर विदेशों में हैं, लंदन में हैं, दुबई में हैं, कोई अमेरिका में है, यूरोप के देशों में हैं। तो ये कहने को यहाँ पर फिल्मों में काम करने के लिए यहाँ रहते हैं। अदरवाइज़ आप समझ लीजिए कि अपना ये घर विदेश में बना चुके हैं, अलग अलग जगहों पर, और काफ़ी कुछ एक तरीके से वहीं ज़्यादातर समय बिताते हैं। तो इनको लंदन जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये बातें सामने आ जाती तो पॉसिबल है कि हम लोग अपने शहर में ही, मतलब यानी मुंबई में ही ना रह सकें। कुल मिला के एक तरह की बात यह है कि हमको देश छोड़कर ही जाना पड़ जाएगा अगर ये सारी बातें सामने आ गई तो। अब यह बात तो सही है कि भाई करण जौहर जो है बॉलीवुड का सोशल सर्कल है इंडस्ट्री के अंदर, उसके केंद्र में तो हैं ही, और हर मामले में अपनी राय भी रखते हैं। तो उन्होंने इस मामले में आगे बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में आखिर होता क्या है, अगर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें उनको देश छोड़ देना पड़ेगा या अपना शहर छोड़ देना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इस जवाब में आगे कि बिकॉज लेट मी टेल यू। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज लेट मी टेल यू, दे आर वेरी कैंडिड, ऑनेस्ट एंड समटाइम्स वेरी बिची एनालिसिस ऑफ आवर immediate environment and what is going on. We are fashion critics, we are movie critics, we are critics of everything in that group. Everyone has an opinion and none of us can ever put those opinion out there. तो उन्होंने कहा कि भाई हम हर चीज़ की वहाँ पे आलोचना या समालोचना करते हैं, हम हर चीज़ के क्रिटिक हैं, हम फैशन के क्रिटिक हैं, हम सिनेमा के क्रिटिक हैं, जो कुछ भी हमारे समाज में या इस इंडस्ट्री में चल रहा है उसके क्रिटिक हैं। हम हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं, हर वो मुद्दा जो इस वक्त हमारे आसपास है
हम उसको बहुत ही कैंडिड तरीके से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े निष्ठुर होके, बड़े कठोर होके, और कई बार उन्होंने कहा कि बिची एनालिसिस, कई बार मतलब एक दूसरे को या जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में मतलब इस तरह की बातें कहते हैं कि मतलब वही बातें हैं कि जो अगर सामने आ जाए तो ये मुंह दिखाने के लायक ना रहें, मतलब कि किसके बारे में हमने क्या कहा। और तय है कि ये तमाम लोग जो हैं जिनके बारे में करण जौहर बात कर रहे हैं ये इसी फिल्म इंडस्ट्री से हैं। और जैसा कि है फिल्म इंडस्ट्री में ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला मामला नहीं है, यहाँ तो मौके पे दोस्ती और मौके पर बैर वाला मामला है। तो ये चीज़ है, तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें होती है। हालांकि ये बात अलग है कि कितनी ही ईमानदारी से ये अपने सिनेमा का रिव्यू करते होंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि हम ग्रुप में बड़े खुलकर और बहुत निष्ठुर होकर बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि जब इनकी अपनी फिल्में आती है तो ये पेड रिव्यूज़ कराने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं, अपनी फ्लॉप फिल्मों को हिट बताने से नहीं चूकते हैं। अब दूसरा मामला ये है कि जब इतनी ट्रोलिंग होती है करण जौहर की तो वो इसको कैसे देखते हैं। अब किसी ज़माने में वो शिकायत किया करते थे भाई सोशल मीडिया वगैरह, और उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ भी दिया था, लेकिन अब उनका कहना है कि ये मामला थोड़ा मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ, और अपनी ट्रोलिंग के मामले में उन्होंने कहा, जवाब दिया, द गुड थिंग अबाउट बीइंग ट्रोल्ड और अटैक्ड इज़ दैट थैंक गॉड दे आर नॉट बीइंग इनडिफरेंट। बोले ट्रोल होना या अपने ऊपर अटैक किया जाना, ये सारी चीज़ें देखते हुए एक चीज़ अच्छी महसूस होती कि कम से कम हमको इग्नोर तो नहीं किया जा रहा है, मतलब लोग हमको नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। वो भले ही हमको गाली दे रहे हैं, वो भले ही हमें भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारी उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं। और वाकई इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। इसके आगे वो कहते हैं, आई थिंक लव एंड हेट आर बोथ फॉर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। चाहे गाली दो चाहे ताली दो, एक तरीके से हमारी बात कर रहे हो तो हमारी तारीफ़ ही कर रहे हो, मतलब हम आपकी नज़रों में ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। फिर कहते हैं, इमेजिन इफ़ यू हैव डन समथिंग एंड नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग। सो आई लुक एट ऑल द नेगेटिविटी एंड असॉल्ट दैट कम्स माई वे एंड थिंक आई मस्ट बी रिलेवेंट। तो उनका कि ये तो सबसे बुरी बात है, इससे ख़राब फीलिंग क्या होगी। और ठीक बात है, ये करण जौहर नहीं है, कोई भी आदमी इस बात को समझता है कि लोग आपको इग्नोर कर दें, आपके बारे में बात ही ना करें। एक बार कोई अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, तो ये तो समझ में आता है कि चलो हमारी बात हो रही, हम प्रासंगिक बने हुए हैं, हम रेलिवेंट बने हुए हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में तो ये बात और भी ज़्यादा है। आप किसी फिल्म को बुरा कहिए, किसी फिल्म को अच्छा कहिए, किसी के काम को आप गरिया लीजिए, किसी काम की तारीफ़ कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो सबसे बुरा माना जाएगा, कम से कम उसकी नज़र में। उनका कहना है कि मुझे हमेशा लगता है कि चाहे कितनी गालियाँ पड़ें या तारीफ़ें हों, मुझे रिलेवेंट बने रहना है हर हाल में। आई मस्ट मैटर एंड दैट्स वाई दे आर टॉकिंग अबाउट मी। इसीलिए उनको लगता है कि चाहे मैं जैसे कपड़े पहनूं, चाहे मैं जिस तरह की फ़िल्म बनाऊं, मैं कोई भी काम करूं, मैं दुबला हो जाऊं, मैं मोटा हो जाऊं, लोगों को मेरे बारे में बात करते रहना चाहिए। तो इसीलिए उनका कहना है कि ये बहुत शानदार चीज़ है। भले ही जो ट्रोलिंग हो रही है या जो नेगेटिव बातें हो रही है मेरे बारे में, अब मैं इसका बुरा नहीं मानता हूँ। तो करण जौहर इंडस्ट्री के अंदर की चीज़ें अक्सर जो हैं वो बाहर लाते रहे हैं। ख़ास तौर पर उनका जो शो आया करता था कॉफ़ी विद करण, तो ये तो मानना पड़ेगा कि करण जौहर पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के सेंटर में आ गए, ख़बरों के सेंटर में, और वो हमेशा लगातार किसी न किसी कारण से चर्चा में बने रहते हैं। इस वक्त वो अमेज़न प्राइम पर एक शो आ रहा है, रियलिटी शो ट्रेटर्स, उसको होस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से चर्चा में है। तो कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि बॉलीवुड के व्हाट्सएप ग्रुप में आखिर ऐसा क्या होता है। वो चीज़ें अगर सामने आ जाए तो करण जौहर और उनके जो साथी हैं उनको न केवल ये शहर छोड़ना पड़ जाए, बल्कि उन्हें ये देश छोड़कर जो है लंदन जाके रहना पड़ जाए। क्या सोचते हैं करण जौहर की इस बात पर आप? उनकी स्वीकारोक्ति कह लीजिए इसे या खुलासा कह लीजिए, आपकी जो भी राय हो इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।